अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 1 रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है आइडेंटिफाई विच प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स इज यूज्ड इन द फॉलोइंग। तो हमने बताना है कि इन क्वेश्चंस में रियल नंबर की कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की गई है। तो इसके लिए हमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स का इल्म होना ज़रूरी है। अगर ये प्रॉपर्टीज़ हमें मालूम होंगी तो तब ही हम बता पाएंगे कि इन क्वेश्चंस में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ यूज़ की गई हैं। तो हम क्वेश्चंस के साथ साथ ही उनकी प्रॉपर्टीज़ को अंडरस्टैंड करते जाएंगे, इससे इन क्वेश्चंस को समझने में आसानी होगी। तो हम समझते हैं सबसे पहले एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या होती है? इफ़ ए इज़ रियल नंबर देयर इज़ अ यूनिक नंबर 0 कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। अगर किसी भी रियल नंबर में हम 0 को प्लस कर दें तो आंसर हमारे पास वही रियल नंबर आ जाएगा। ठीक है, जैसे a + 0 इज इक्वल टू 0 + a, तो आंसर हमारे पास a ही आएगा। जिस तरह 2 + 0 का आंसर भी 2 और 0 + 2 का आंसर भी 2। तो इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें हमारे पास यही प्रॉपर्टी यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ही यूज़ हुई है। a + 0 तो यहाँ पे हमारे पास आ गया है 11 + 0 इज इक्वल टू 11। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास जो प्रॉपर्टी यूज़ हुई है वो एडिटिव, हमने जस्ट उसने कहा है आइडेंटिफाई करेंगे कौन से क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में जो प्रॉपर्टी यूज़ हुई है वो है एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास हम साथ साथ देखते जाएंगे कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी हमारे पास 2 टाइम यूज़ हुई है। तो इन सारे पार्ट्स में एक तो क्वेश्चन नंबर 1 और दूसरा क्वेश्चन नंबर जो 13 है, इन दोनों में यही प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। यहाँ पे भी देखिए हमने 0 ऐड किया है रियल नंबर में तो आंसर यही रियल नंबर आ गया है 11 ही, और इधर भी हमने स्क्वायर रूट 27 में 0 ऐड किया है तो स्क्वायर रूट 27 ही आ गया है। तो इन दोनों पार्ट्स में क्वेश्चन नंबर 1 के हमारे पास 1 और 13 पार्ट में यही आइडेंटिटी यूज़ हुई है। ये देखें इसमें भी 0 ऐड किया हमने और इसमें भी 0 ऐड किया, और इसमें 0 ऐड करने से भी यही आंसर आ गया और इसमें भी 0 ऐड करने से यही स्क्वायर रूट 27 ही आंसर आ गया है। तो ये वाला हमारे पास जिसके अंदर वैल्यूज़ होंगी इस तरह से 0 ऐड किया होगा और आंसर हमारे पास वही रियल नंबर होगा जिसमें हमने 0 प्लस किया हो, तो उसको हम कहेंगे कि इसमें हमारे पास जो प्रॉपर्टी यूज़ हुई है वो एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड पार्ट है हमारे पास x मल्टीप्लाई और फिर ब्रैकेट y मल्टीप्लाई z है, ब्रैकेट क्लोज्ड इज इक्वल टू राउंड ब्रैकेट x मल्टीप्लाई y, और ये दोनों हमारे पास राउंड ब्रैकेट में है और फिर मल्टीप्लाई z है। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। तो हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो इस प्रॉपर्टी में क्या होता है, इफ़ a b एंड c आर एनी 3 रियल नंबर्स, अगर a b c या कोई भी 3 रियल नंबर्स हों देन हम पहले 2 रियल नंबर को मल्टीप्लाई करें ब्रैकेट के अंदर और फिर थर्ड वाले को ब्रैकेट से बाहर लिखें c को। इसी तरह से हम अगर पहले वाले को ब्रैकेट से पहले लिखें और बाकी 2 को ब्रैकेट के अंदर लिखें, या फिर इसकी एग्जांपल उसने यहाँ पे लिखी है 7 × 4 और फिर मल्टीप्लाई 5 है ब्रैकेट के बाद, फिर 7 मल्टीप्लाई और ब्रैकेट में है 4 × 5। तो 7 4 5 ये रिप्रेजेंट कर रहा है 7 4 5 ABC को और फिर 7 4 5 ABC को। तो यही प्रॉपर्टी हमारे पास इस क्वेश्चन में यूज़ हो रही है। यहाँ पे देखें x.y ये ब्रैकेट में है और यहाँ पे हमारे पास a.b ये ब्रैकेट में है और .z.c। ठीक है, तो ये हमारे पास उसके बाद इक्वल a डॉट है, तो यहाँ a की प्लेस पे x डॉट है और फिर राउंड ब्रैकेट, फिर राउंड ब्रैकेट BC है तो यहाँ y.z है। तो ये प्रॉपर्टी है जो कि इस सेकंड पार्ट में हमारे पास यूज़ हुई है। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड पार्ट है हमारे पास 12 प्लस राउंड ब्रैकेट -12 इज इक्वल टू 0। तो इसमें हम देखेंगे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। तो इसमें हमारे पास यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। ठीक है, फॉर एनी रियल नंबर a देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर -a
कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ ए, यानी ए का जो एडिटिव इनवर्स है वो माइनस ए है और ए का जो एडिटिव इनवर्स है वो माइनस ए और माइनस ए का एडिटिव इनवर्स ए, यानी कि दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। माइनस ए का एडिटिव इनवर्स प्लस ए और प्लस ए का एडिटिव इनवर्स जो है वो माइनस ए होता है। तो वो कहता है कि इन दोनों को हम अगर ऐड करें, प्लस करें, दोनों के एडिटिव इनवर्स को अगर हम ऐड करें तो आंसर क्या आएगा? 0। ठीक है, जैसे ए प्लस माइनस ए का एडिटिव इनवर्स माइनस ए और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ए माइनस ए 0 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे माइनस ए को पहले लिख दिया और ए को बाद में, और इनको भी हम ऐड करेंगे तो प्लस ए माइनस ए कट हो जाएगा, आंसर 0 ही आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे उसने एग्जाम्पल भी दी है। एडिटिव इनवर्स ऑफ +8 इज़ -8। +8 का एडिटिव इनवर्स जो है वो -8 है और अगर हम इनको प्लस करें, ऐड करें, यानी 8 में इसके एडिटिव इनवर्स -8 को प्लस करें तो आंसर क्या आएगा? 0। -8 को पहले लिखते हैं, +8 को बाद में लिखते हैं, तब भी आंसर 0। +8 को पहले लिख दें, -8 को बाद में लिख दें और ऐड कर दें, तब भी आंसर 0। तो इस सूरत में जो हमारे पास प्रॉपर्टी होती है वो एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पे भी देखें 12 का एडिटिव इनवर्स -12 और इन दोनों को प्लस करेंगे और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 12 + -12 0 और 0 आ जाएगा 0 के इक्वल। तो इट मीन्स के 12 का एडिटिव इनवर्स लेने से आंसर 0 के इक्वल आ जाए, या किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स लेके उनको ऐड किया जाएगा तो आंसर 0 आएगा। तो ऐसी सूरत में जो हमारे पास प्रॉपर्टी बनेगी उसे हम कहेंगे एडिटिव इनवर्स। इनवर्स का मतलब होता है साइन को चेंज करना। यहाँ 12 का साइन चेंज किया तो -12 आ गया, फिर इन दोनों को हमने प्लस किया तो आंसर 0 के इक्वल। तो इसलिए इसमें जो प्रॉपर्टी यूज़ हुई है वो है एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 4 है 14 + 20 = 20 + 14। तो हम प्लस कर रहे हैं, जस्ट हम इनकी जो प्लेस है वो चेंज कर रहे हैं। यहाँ 14 पहले है और यहाँ 14 बाद में है, दोनों वैल्यूज़ एक जैसी हैं, 14 + 20, 20 + 14, और हम ऐड कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखें हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। यहाँ पे देखें वो कहता है इफ़ ए एंड बी आर एनी टू रियल नंबर्स, a + b = b + a। यहाँ एग्जाम्पल भी उसने लिखी है 13 + 7 = 7 + 13। तो इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे है 14 + 20 = 20 + 14, यानी a + b, अगर हम इसको a कह लें, इसको b, a + b = b + a। तो ऐसी सूरत में हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो हम यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी को लिख देंगे कि यहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज़ हुई है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन के लिए हम प्लस का साइन यूज़ कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5th पार्ट है √5 मल्टीप्लाई √5 बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। इफ़ वी टेक एनी टू रियल नंबर्स देन देयर प्रोडक्ट इज़ ऑल्सो अ रियल नंबर। वो कहते हैं अगर हम कोई से 2 रियल नंबर लें और उनका प्रोडक्ट फाइंड करें, प्रोडक्ट मीन उनकी मल्टीप्लिकेशन फाइंड करें, इज़ ऑल्सो अ रियल नंबर, तो जो आंसर है वो भी एक रियल नंबर ही आएगा। जैसे हम अगर एक रियल नंबर, इफ़ टेक एनी टू रियल नंबर, एक रियल नंबर ए और दूसरा बी लें और इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करें, प्रोडक्ट मीन मल्टीप्लिकेशन फाइंड करें, तो आंसर जो है वो रियल नंबर के इक्वल आएगा। जैसे यहाँ एग्जांपल के तौर पे उसने फर्स्ट रियल नंबर लिया है -5 और सेकंड रियल नंबर लिया है 11 और उसने कहा है देयर प्रोडक्ट है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है, प्रोडक्ट मीन मल्टीप्लाई, तो आंसर आया -55। तो वो भी क्या है? इज़ ऑल्सो अ रियल नंबर। ठीक है, तो इस तरह अगर कोई भी 2 नंबर हों और उनको आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर रियल नंबर के इक्वल आए, तो तब जो प्रॉपर्टी यूज़ होती है वो क्लोजर प्रॉपर्टी होती है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे भी देखें हमारे पास जो वैल्यू है √5 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो √5 का स्क्वायर आएगा, स्क्वायर √ से कट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आंसर 5 आ जाएगा और 5 बिलोंग करता है किससे? रियल नंबर से। तो लिहाजा यहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है वो क्लोजर प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास 6 और 8 पार्ट है। ये दोनों हमारे पास एक ही तरह की वैल्यूज़ हैं और इन दोनों में सेम प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। अब कौन सी इन दोनों में प्रॉपर्टी यूज़ हुई है उसको अंडरस्टैंड करते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? अगर इफ़ ए इज इक्वल टू नॉट ज़ीरो इज़ अ रियल नंबर, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर 1/a कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो 1/a है। जैसे हमारे पास नंबर हो 3/2, तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो इसका अपोजिट होगा। 3/2 को उल्ट कर दें न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में, 3/2 को 2/3 कहें तो ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा। जिस तरह उसने कहा है ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ए के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसको उल्ट कर देंगे तो 1/a आ जाएगा। तो a का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ गया 1/a। तो इस तरह अगर हम दो वैल्यूज़ हों और उनको उल्टा दें, ठीक है, उल्ट कर दें उसका, तो जो उसका उल्ट करेंगे वो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहलाएगा। जैसे एक वैल्यू a है तो इसका उल्ट करें तो वो 1/a बन जाएगा, और इन दोनों को हम a को a से कट कर देंगे तो आंसर 1 आ जाएगा। तो इसी तरह अगर हम इसको पहले लिख दें इसको बाद में लिख दें, 1/a को पहले और a को बाद में, फिर भी ये a से कट हो जाएगा और आंसर 1 के ही इक्वल आ जाएगा। तो इस तरह से जब भी हमारे पास किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिया जाए, उसको सॉल्व किया जाए तो आंसर 1 के इक्वल आए, तो उसे हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी कहेंगे। जैसे उसने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे हमें दो एग्जांपल दिए हैं, 7 और 7 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/7। वो कहता है 7 और 1/7 आर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 7 मल्टीप्लाई 1/7 तो 7 7 से कट 1, 1/7 को पहले लिख दिया, 7 को बाद में, फिर भी 7 7 से कट आंसर 1। इसी तरह 3/5 है और उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 5/3, 3 3 से कट 5 5 से कट आंसर 1। 5/3 को पहले लिख दो, 3/5 को बाद में लिख दो, 3 3 से कट 5 5 से कट आंसर 1। तो तब भी हमारे पास क्या होगा? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखें 2 2 से कट हो जाएगा और 1 इक्वल आ जाएगा 1 के। तो यहाँ पे जो हमारे पास प्रॉपर्टी यूज़ होगी वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी यूज़ होगी। जब भी किसी वैल्यू का इन्वर्स लिया जाए, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिया जाए, तो आंसर 1 के इक्वल आ जाए तो उसे हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी कहेंगे। इसी तरह से यहाँ पे देखें हमारे पास है -6/10, और -6/10 का हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेंगे तो 10 ऊपर चला गया और 6 नीचे आ गया। 6/10 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ गया 10/6 है, ये ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया इधर। तो ये दोनों 10 10 से कट, 6 6 से कट, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा। तो 1 इक्वल आ गया 1 के। तो यहाँ पे भी हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी यहाँ भी यूज़ हुई है। तो हम यहाँ पे भी लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। रहीम पार्ट नंबर 7 है। 22 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 22 1 टाइम 22, और पार्ट नंबर 11 है 89 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 89। तो इन दोनों क्वेश्चंस में यहाँ भी देखें हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है और 1 के साथ तो आंसर सेम, यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन है 1 के साथ और आंसर सेम। इन दोनों में एक ही प्रॉपर्टी यूज़ हुई है और वो प्रॉपर्टी है हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। फॉर एनी रियल नंबर ए देयर इज़ अ यूनिक नंबर 1। अगर हमारे पास एक नंबर ए हो और एक नंबर 1 हो, तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें, ए मल्टीप्लाई बाय 1, या फिर 1 को पहले लिख दें और ए को बाद में, 1 मल्टीप्लाई बाय ए। तो दोनों सूरतों में ए 1 टाइम ए और 1 ए टाइम ए, आंसर ए ही आता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में 2 मल्टीप्लाई बाय 1 तब भी आंसर 2, और 1 मल्टीप्लाई बाय 2 तब भी आंसर 2, ठीक है। यही प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ हुई है। 22 1 टाइम 22, और 1 को अगर पहले लिख दें फिर भी 22 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 22 ही आएगा। इसी तरह यहाँ पे देखें 1 को अगर पहले लिख के इससे मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी यही आंसर, और बाद में लिख के मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी यही आंसर आएगा। और इसे हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, जिसमें 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन की जाती है और आंसर वही नंबर आता है हमारा पहले वाला ही, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी।
और इसमें भी यही प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, तो यहाँ पे भी हम लिख देंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। तो जब भी 1 के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा तो हमारे पास है 89 वन टाइम 89, और अगर हम 89 से पहले 1 लिखेंगे फिर भी 89 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर आएगा। तो जब भी 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन हो तो हमारे पास सेम आंसर आए तो उसे हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पार्ट नंबर 9 और 10 है, तो इन दोनों में सेम प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, ठीक है, और वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इफ़ ए, बी एंड सी आर एनी 3 रियल नंबर्स, अगर कोई से भी हमारे पास 3 रियल नंबर्स हों, देन पहली 2 वैल्यूज़ को प्लस करके उस ब्रैकेट में लिख के थर्ड उसमें ऐड की जाए, या फिर पहली को विदाउट ब्रैकेट और आगे वाली दोनों को राउंड ब्रैकेट में लिखा जाए, तो दोनों तरह से सॉल्व करने से आंसर इक्वल आता है। जैसे यहाँ पे 7 + 4 + 5, और यहाँ पे 7 को बाद में पहले लिख दिया गया और इन 2 को ब्रैकेट में लिख दिया है। 7 और 4 11, और 11 में 5 प्लस करेंगे तब भी 16, ठीक है, और इधर 4 में 5 प्लस करेंगे 9, और 9 में 7 प्लस करेंगे तब भी 16, ठीक है। तो इससे इनकी जो प्लेस है वो चेंज करने से कोई डिफरेंस नहीं पड़ता, और 3 रियल नंबर्स हों जिसमें और तीनों ही एडिशन के साथ हों, तो ऐसे हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए हमारे पास 3 नंबर्स हैं ए बी सी, ए की प्लेस पे 19, बी की प्लेस पे 12 और सी की प्लेस पे 8 है, तो इन दोनों को प्लस किया जा रहा है, यहाँ इनकी प्लेस चेंज की जा रही है, आंसर दोनों के इक्वल ही आएंगे। तो ऐसी सूरत में यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है उसे हम कहेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन के लिए हम प्लस का साइन, यहाँ पे भी देखें -3 23 48, -3 23 48, प्लस 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 और प्लस, ये दोनों ब्रैकेट में है, इधर इधर ये दोनों ब्रैकेट में है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करके -3 करेंगे तब भी आंसर इक्वल, और 23 से 3 माइनस करके उसमें 48 प्लस करेंगे तब भी दोनों साइड्स के आंसर इक्वल आएंगे। तो यहाँ पे भी यही प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, रियल नंबर ए बी सी, रियल नंबर ए बी सी, और प्लस के साइन है बिटवीन में और राउंड ब्रैकेट्स हैं, तो ऐसी सूरत में इसे हम कहेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पार्ट नंबर 12 और 14 में सेम प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। यहाँ पे 12 × 46 है और यहाँ पे 46 × 12 है। यहाँ पे XY है इज इक्वल YX है, तो ये दोनों वैल्यूज़ भी आपस में मल्टीप्लाई कर रही हैं, जस्ट इनकी प्लेस इधर उधर है। यहाँ पे भी ये वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई कर रही हैं, सिर्फ 46 इधर बाद में है और इधर पहले है, यहाँ पे Y बाद में और इधर पहले है, बाकी वैल्यूज़ सेम है, ठीक है। तो इन दोनों में जो प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है वो है commutative property with respect to multiplication. If A and B are any 2 real numbers, then A multiply B is equal to B multiply A. यहाँ पे देखें 13 multiply 7 is equal to 7 multiply 13, या फिर √3 multiply √5 is equal √5 multiply √3। यहाँ पे √5 बाद में है, यहाँ पे पहले है, यहाँ पे 7 बाद में है, यहाँ पे 7 पहले है, तो वैल्यू सेम है, जस्ट उनकी प्लेस इधर उधर है। जैसे 12 × 46 और यहाँ भी 12 × 46 है, बस 46 को पहले लिख दिया गया है, XY YX। तो इन दोनों में जो हमारे पास प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। बिटवीन में मल्टीप्लाई का साइन है, इसलिए इन दोनों में हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है और वो मल्टीप्लिकेशन की यूज़ हो रही है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पार्ट नंबर 15 है, पाई प्लस राउंड ब्रैकेट माइनस पाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है उसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी, कि अगर किसी वैल्यू का इन्वर्स लिया जाए फिर उनको प्लस किया जाए तो आंसर 0 के इक्वल आता है। जैसे 8 है और 8 का एडिटिव इन्वर्स -8,
और इन दोनों को प्लस किया जाए तो आंसर 0 के इक्वल। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से पाई और पाई का एडिटिव इन्वर्स माइनस पाई और फिर इनको प्लस करें। ठीक है, और पाई प्लस माइनस माइनस पाई हो जाएगा, पाई पाई से कट हो जाएगा, आंसर 0 के इक्वल आ जाएगा। तो ऐसी सूरत में जो हमारे पास प्रॉपर्टी बनती है उसे हम एडिटिव इन्वर्स, यानी जिसमें इन्वर्स लिया जाए और फिर ऐड किया जाए, प्लस किया जाए उन दोनों को। ठीक है, इसका इन्वर्स ये और इनको प्लस किया जाए तो इसे हम एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी कहते हैं। तो इसके साथ ही हमारा 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 जो था वो कम्प्लीटली हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो इन तमाम क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स का बाखूबी इल्म होना ज़रूरी है। अगर आपको ये तमाम प्रॉपर्टीज़ आप याद कर लेते हैं, अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपके लिए आसान हो जाता है इन रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ को आइडेंटिफाई करना कि किस पार्ट में कौन सी प्रॉपर्टी को यूज़ किया गया है। मज़ीद इस तरह के लेक्चर्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह निगहबान।